स्टूडेंट्स, आज आपको बताने जा रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। मतलब सुपर से पॉजिटिव कैसे होगा। सुपरलेटिव मतलब ये होता है जो एकदम सुपर हो, जैसे बोल दिया प्राइम मिनिस्टर इज द सुपरमैन ऑफ द कंट्री। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कोई सिटी हो गई, मतलब कोई भी ऐसी जगह है, प्लेस है, थिंग्स है, जो कुछ भी है, मतलब वो अपने आप में खास है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, वो सुपर है। और सुपर को लेके जाएंगे पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में ले जाने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सेंटेंस में आपको इस तरह से कुछ दिखना चाहिए। अगर आपको दिखता है द ई एस टी या फिर दिखता है द मोस्ट, अगर इस तरह से आपको देखे स्टूडेंट्स तो आप बोलोगे, अगर ऊपर वाले दोनों दिखे तो आप बोलोगे द गिवन सेंटेंस इज रिटन इन सुपरलेटिव डिग्री। और नीचे वाला दिखेगा तो एज डैश एज दिखा बच्चा आपको, या फिर सो डैश एज दिखा, इस तरह से दिखा, तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली यू कैन सी, यू आर एबल टू से द सेंटेंस इज रिटन इन पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री के सिंबल है और ये सुपरलेटिव के सिंबल है। पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करने के कुछ तौर तरीके होते हैं, वो फॉर्मूले होते हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जब सुपर से जब उसमें जाएगा तो कैसे होगा। सबसे पहले कि हमें सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में इस तरह से कुछ दिखना चाहिए, और उस तरह से दिखा तो सबसे पहले लिखेंगे नो अदर। बेटा नो अदर लिखेंगे। नो अदर लिखने के बाद क्या करेंगे, नो अदर के बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नो अदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो एक्शन वर्ब के हिसाब से डू डिड और डज के पास जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद प्लस क्या करेंगे, या सुपरलेटिव को चेंज करना है ना, इसलिए एज डैश एज लगाएंगे, या फिर सो डैश एज लगाएंगे। सो डैश एज या फिर एज डैश एज, इस तरह से यूज करेंगे। और एंथ में लास्ट में लिखेंगे हम सब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर के चले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर से पॉजिटिव में चले जाएगा। तो यही इसी बात को आप तो मैं लिख के बता दिया, अब आपको सब ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अब आपको मैं किस तरह से बताऊंगा, इसे जरा सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह से सेंटेंसेस होते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे लिखा पहला सेंटेंस, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बेस्ट सिटी, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। भारत का सबसे अच्छी शहर जो है, भारत की सबसे अच्छी शहर जो है हमारी मुंबई शहर है। तो ठीक है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस में आपको मिलता है द EST, तो उसके बाद जो होंगे ना जितने भी सेंटेंस तो नहीं बोल सकता, सेंटेंस तो पूरे को बोलते हैं ना, द EST मिला, EST के बाद जो भी आपको मिलेंगे सेंटेंस में, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, नो अदर। नो अदर लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूला वही बोलता है। तो हमने लिखा नो अदर, और सेंटेंस में देख रहे हैं द EST है, द EST है, तो हम क्या करेंगे, द EST है तो मुंबई इज द बेस्ट सिटी है ना, द EST है तो हम क्या करेंगे, सिटी इन इंडिया लिखेंगे। नो अदर सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया। इसके बाद हम जाएंगे सीधा किसके पास, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब दिया है सेंटेंस में, क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब इज दिया है। जब इज दिया है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, आप क्या करेंगे, अब जिसके साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं उनके सिंबॉलिक को लेंगे, तो उनका रिलेशन किसके साथ बनेगा, एज डैश एज या फिर सो डैश एज के पास। तो हम क्या करेंगे, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो हम इसका क्या ले लेंगे, गुड ले लेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे, क्योंकि ये सुपर था ना, सुपर से तो ऊपर था बहुत ज्यादा, अब नीचे लेके आ रहे, तो नीचे लाएंगे तो इसके फॉर्म्स भी जो है नीचे आ जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे। इज एज मुंबई इज
एज लिखो आप या फिर सो लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। आप सो लिखो या फिर एज लिखो। मुंबई इज सो गुड सिटी, गुड। मुंबई इज सो गुड एज, नहीं नहीं, मुंबई तो बाद में लिखना है ना, मुंबई तो सब्जेक्ट है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। मुंबई नाम बड़ा है इसलिए आप कैपिटल का जरा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, भारत की सबसे अच्छी शहर जो है मुंबई है। और अगर बच्चा इसी को लिख दिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में वैसी कोई शहर नहीं है सो गुड एज मुंबई, जितनी की मुंबई है। तो बात वही है, कुछ अंतर नहीं है, वहां सुपर था और यहाँ बैलेंस करके लिखा गया है। समझ गए क्या? हाँ, तो अब देखिए सेकेंड वाला भी जरा ध्यान से देखिए। अगर सेंटेंस में EST है ना तो बाद के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और द मोस्ट अगर सेंटेंस में है तो एक वर्ड को छोड़ के, मात्र एक वर्ड को छोड़ के आगे के सारे जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे लिखा मैंने, मैंगो इज, मैंगो इज द मोस्ट, मैंगो इज द मोस्ट popular, mango is the most popular fruit in India, इंडिया। आप बताइए बात सही है ना? मैंगो पॉपुलर है कि नहीं है? जब आम का दिन आता है तो किसी के घर में ऐसा है कि जो आम नहीं आता है? सबके घर में आता ही होगा। हाँ, तो ज़्यादा होता है अपने इंडिया में, मैंगो ज़्यादा होता भी है, ये भी बात है। तो ये देख लो जरा आप लोग, मैंगो इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इन इंडिया। फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, बट सुपर किसको किया गया है, आगे किसको लिया गया है? समझ गए क्या? हम ट्रेन से जाते हैं और प्रधानमंत्री किससे जाते हैं? खुद के चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, अपनी पर्सनल उनका होता है। तो जिससे तो वो सुपर हुए कि हम सुपर हुए? वो सुपर हुए ना। तो सुपर मतलब जिसको ज्यादा वैल्यू दी गई वो सुपर है। तो फ्रूट्स तो सारे हैं, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हमारा मैंगो जो है वो फ्रूट है और बाकी एप्पल जो है वो एनिमल है, ऐसा नहीं है ना, वो भी फ्रूट ही है ना भाई। तो चलो आ जाएंगे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट विथ हमेशा जाएंगे हम लोग किसके पास? नो अदर के पास, क्योंकि नो अदर ही हमारा फॉर्मूला है। तो स्टार्ट विथ नो अदर। बेटा नो अदर लिख दिया ना तुमने, तब देखो क्या रह गया? नो अदर के बाद हमारा रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड होगा? इन दोनों की वजह से। और ये दोनों में से क्या है? द मोस्ट। जब द मोस्ट होगा तब एक शब्द को छोड़ के, द मोस्ट है ना, हाँ यहाँ लाइन खींचना गलत है, तो पॉपुलर को छोड़ के, ठीक है। द मोस्ट है इसलिए फ्रूट इन इंडिया हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? नो अदर फ्रूट इन इंडिया, नो अदर। इसके बाद बच्चा आप इस तरह से लिख देना ऑब्जेक्ट को, फ्रूट इन इंडिया, नो अदर फ्रूट इन इंडिया, नो अदर फ्रूट इन इंडिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है इज, ठीक है ना। नो अदर फ्रूट इन इंडिया इज। अब हमें क्या लेना है? हमें लेना है पॉपुलर को हमने छोड़ा था ना, जो छोड़ा था उसी को डैश के बीच में लेना है। समझ रहे क्या? और द EST जिसमें से निकालोगे उसमें से जो बचा हुआ रहेगा उसी के आजू बाजू में बॉडीगार्ड बन के दोनों आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आई एम नॉट प्लेइंग हियर, ओके, बी कॉन्सेंट्रेट। नो अदर फ्रूट इन इंडिया इज so popular as mango. Mango you have to write in capital letter because mango is main word of sentence. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे नो अदर फ्रूट इन इंडिया इज सो, नहीं मैंगो को आप बड़ा नहीं लिखो कैपिटल में, क्योंकि मैंगो एक क्या है, ये हमारा एक कैटेगरी का मैंगो तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से एक कॉमन नाउन है, कॉमन में आ जाए। कॉमन नहीं है, कॉमन, हाँ कॉमन ही है, मैंगो कॉमन ही है ना। हापुस, तोतापुरी, मैनापुरी कौन कौन से आते हैं ना, इसमें से किसी का नाम थोड़ी दिया है, मैंगो, ठीक है ना, मैंगो। समझ रहे हो क्या? छोटी छोटी बातें इसको बताना, मैं पढ़ा तो डिग्री रहा हूँ लेकिन इनको बताना भी जरूरी है, किसी से मिस हो गया होगा तो समझ लेगा, ठीक है।
तो अब जान ले बेटा, ये 2 सेंटेंस मैंने बता दिए। अब तीसरा वाला आप लोग जरा देखिए कि मैं किस तरह से लिखता हूँ और किस तरह से उसमें आपको चेंजेस करना पड़ता है। जैसे लिखा मैंने सेंटेंस, अमेरिका अमेरिका इज द richest country in the world. अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वर्ल्ड में, वर्ल्ड विश्व की सबसे बड़ी रिचेस्ट मतलब अमीर कंट्री है भाई, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट विथ नो अदर, हम ले लेंगे नो अदर को। नो अदर स्टार्ट विथ करो, नो अदर के बाद EST है ना, तो EST है तो क्या होगा, कंट्री इन द वर्ल्ड, एक पूरा क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज दिया है ना हेल्पिंग वर्ब, नहीं दिख रहा है क्या, हेल्पिंग वर्ब दिया है कि नहीं दिया है, समझ में कुछ भी आ रहा है। हाँ, ऐसा ना हो कि बाकी मैं फेंके जा रहा हूँ तुम लपेटे जा रहे हो। पहले हमारे ज़माने में होते थे वो लोग, हम लोग के फ्यूचर का ही कत्ल कर दिए, तो मेरे को कत्ल नहीं करने का तुम्हारे फ्यूचर का, ठीक है ना। हाँ, हमारा कत्ल हो गया तो हो गया, अब जिसने कत्ल किया होगा वो समझे और हम समझेंगे, लेकिन हम तुम्हारा फ्यूचर का कत्ल नहीं होने देंगे, और तुम खुद ही कत्ल करोगे तो हम बचा भी नहीं पाएंगे। देखो, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज, ठीक है क्या, मैं जब बोल रहा हूँ ठीक है क्या, तो आप दौड़ के फार्मूले के पास जाओ तब ठीक होगा, ऐसे नहीं ठीक होगा। तो क्या हो जाए, कंट्री इज, हमने रिचेस्ट में से EST निकाला था ना, तो निकाला था तो इसके आजू बाजू में 2 बॉडीगार्ड चाहिए, दोनों बॉडीगार्ड इनमें से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे सो, मतलब कि ज्यादा है, क्या है, रिच है, सो रिच एज, क्या ले लेंगे, अमेरिका को ले लेंगे लास्ट में, सब्जेक्ट वही था हमारा अमेरिका, समझ गए क्या। इसको जो है ना आप लोग कैपिटल में लिखना, क्योंकि अमेरिका जो है एक नाम है ना बेटा, इसीलिए। और 4th वन अगर मैं आपको इस तरह से बोलूं कि अंकुश इज द टॉलर इन, अगर मैं इस तरह से लिखूं, किसी का नाम ले लो, मान लो रमेश ले लिया, रमेश इज द टॉलेस्ट, रमेश इज द टॉलेस्ट, रमेश इज द टॉलेस्ट, रमेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब बोलने का ये है कि स्टूडेंट जो है रमेश है वो क्लास में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, मतलब ज्यादा बड़ा है हाइट में। अब दिमाग नहीं होगा तो बात की बात है, हाइट की बात खाली की जा रही है, दिमाग घुटने में होगा तो वो हमको थोड़ी पता, ठीक है। अब तो रमेश को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। तो आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि किसी भी नाम का आदमी हो सकता है कुछ भी भाई, तो डोंट टॉक पर्सनली, बी प्रोफेशनली, ठीक है ना। पर्सनली किसी के ऊपर मत जाओ, ये पढ़ाई है, इसमें किसका भी नाम। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लेंगे सबसे पहले हम नो अदर को लेंगे, नो अदर को लिया, नो अदर, उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे किसके पास, द EST, द मोस्ट के पास। व्हेनेवर, अगर हम पा रहे हैं EST, अगर हम यहाँ से EST पा गए कि नहीं पा गए तो हम इसको खा गए, अब पा जाएंगे तो इसको खा जाएंगे, तो क्या बचेगा, टॉल खाली रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले हमको इन सब को लेना होगा, किस में लेना होगा, सब ऑब्जेक्ट में लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा फॉर्मूला बोलता है, ले भाई हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए था, मैंने खाली हेल्पिंग लिखा है, बहुत बड़ा लिख दूंगा तो हजम नहीं होगा तुम लोगों से, इसलिए छोटा ही लिखा है, शॉर्ट में समझो। क्लास, इसके बाद क्या होगा, इज ले लिया, इज, ठीक है, क्योंकि दिया था इज और हमारा रूल भी है। फिर क्या करेंगे हम, लास्ट में जो हमारा जहाँ से कटे थे उसको जो बचा है वहाँ बॉडीगार्ड के तौर पे
उसको लेंगे हम लोग सो टॉल एज रमेश। समझे क्या? देखो, नो अदर स्टूडेंट, दूसरा कोई एक लड़का नहीं है, इन द क्लास के अंदर है, सो टॉल एज रमेश, जितना कि रमेश है। समझ गए क्या? इसको बैलेंस बनाने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? पॉजिटिव को। समझ रहे हो? और एकदम सुपर करने के लिए क्या करते हैं? यही बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या? सुपरलेटिव में लेके जाते हैं। समझ गए क्या? सुपरलेटिव डिग्री, ये सब डिग्रियों और ग्रामर के बल पे इंग्लिश टॉकिंग होती है, सब कुछ होता है। मगर सब लोग चिंदी चोरी कर रहे हो, तुम लोग नहीं सीख रहे हो। नहीं सीखोगे तो ऐसे ही चोर कटाई करते रहोगे, बाद में सीख नहीं पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ग्रामर के साथ खिलवाड़ मत करो। ग्रामर आ गया और मीनिंग याद कर लिए तो बुक कुछ नहीं है, तब लंदन के तुम अंग्रेज बन जाओगे। एक और बताने का मन हो गया, इसलिए बता देता हूँ। पांचवा वाला, सुभाष नाम ले लूंगा तो बहुत सारे सुभाष हो जाएंगे। सुभाष बाबू, सुभाष बोस, नेताजी, जो आजादी के जमाने के नेताजी थे, वैसा नेता कोई हुआ और ना अभी तो कौन है भैया, अभी जाने दो, नाम लेना भी गंदगी में जाना हो जाएगा। सुभाष बोस was the greatest, Subhash Bose was the greatest leader in India। आप ध्यान दीजिए, सुभाष बाबू जो है भारत के सबसे बड़े नेता। अरे ग्रेटेस्ट मतलब बहुत महान थे, ग्रेटेस्ट मतलब ज्यादा ही, सबको खड़ा कर दिया जाए। जितने भी नेता हैं, ये नाम जाने दो, जितने भी हैं सब क्रांतिकारी, सबको लिया जाए तो सुभाष बाबू इज वन ऑफ द बेस्ट नेताजी के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। नेताजी वही है, बाकी कोई नेता वोताजी नहीं है। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे सुभाष बाबू के बारे में बता दिया थोड़ा सा तुमको। बाकी सुभाष जी को चेंज करना होगा, तो कैसे करने के बाद देखो अभी बता दिए, वही सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट थे। अब इनको बैलेंस थोड़ा कर देते हैं, ठीक है ना? तो बैलेंस करेंगे तो जाएंगे नो अदर, समझ गए? नो अदर ग्रेट, इसमें क्या लिखा हूं मैं? EST रहेगा यहाँ पे, समझ रहे हो बेटा? ग्रेटेस्ट रहेगा ना, ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? ग्रेट के बाद GREAT ग्रेट होता है, EST लगा दिया तो ग्रेटेस्ट। हाँ सही है। नो अदर लिख दिया, ग्रेटेस्ट है ना, तो बाद के सारे जो है ये क्या बन जाएंगे? ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जर्व करके लिख दो, ऑब्जर्व मतलब देख के लिख दो। नो अदर लीडर इन इंडिया, नो अदर लीडर इन इंडिया। इसके बाद हमारा क्या बोलता है? हेल्पिंग वर्ब बोलता है ना, हेल्पिंग भैया मदद, वॉज लिख देंगे, वॉज। नो अदर वो, इसके बाद वॉज लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे? हमारा बोलता है यहाँ पे भाई, हम करेंगे ग्रेटेस्ट है ना बेटा, EST की वजह से तो सुपर था ना, तो सुपर से जरा लोअर में लाने के लिए क्या करेंगे? ग्रेट लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? लिख देंगे सो ग्रेट एज नो अदर लीडर इन इंडिया। नो अदर लीडर, ये मेरा थोड़ा क्रॉस में हो गया, मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना? नो अदर लीडर इन इंडिया, नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज, यहाँ तक बता दिया था आप लोगों को। नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज। अब हमारा क्या बोलता है? सो ग्रेट एज सुभाष बोस। ठीक है बच्चा, मेरे ख्याल से हाँ ठीक है। नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज सुभाष बोस। आप समझ रहे हैं क्या इस बात को? मतलब कि सुभाष बोस जो है, सुभाष बोस के जैसा दूसरा कोई लीडर ग्रेट, महान नहीं था।
समझ गए कि आप तो है नहीं तो कैसे इज लिखूं, तब तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने ग्रामर सिखाया। ग्रामर में मतलब आप लोगों को सुपर टू पॉजिटिव सिखाया। ऐसे ही पॉजिटिव टू आप सुपर भी कर सकते हो। बस जो चीज़ें उनकी है उनकी चीज़ें हटा दो, उनकी चीज़ें लगा दो और वो बन जाते हैं। और स्टूडेंट्स जो भी मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो में कुछ कट पिट नहीं होता है और ना उतना सारा सिस्टम मेरे पास है। जो भी होता है जो ट्रूथ जो भी वीडियो बन जाती है ऐसे डायरेक्ट वही आपको मैं भेजता हूँ। एडिट वगैरह करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं करने में विश्वास भी नहीं रखता हूँ। तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को सुपर से पॉजिटिव डिग्री में ले जाना, और ये रूल है। और आगे कंपैरेटिव से फिर अरे सुपर से कंपैरेटिव बनाएंगे, और तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए।